हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। देखो बच्चों, हमने साइंस पढ़नी शुरू की थी। हम साइंस की एक क्लास कर चुके हैं और अब आज दूसरी क्लास है और अब बच्चों डेली क्लास होगी। ठीक है, देखो क्लास हमारी डेली होंगी। वो हो सकता है बीच में एक आधे दिन साइंस की बजाय साइकोलॉजी की आ जाए, हो सकता है हिंदी की आ जाए, हो सकता है हरियाणा जीके की आ जाए, क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों अब एचटेट का पेपर होने जा रहा है और एचटेट का पेपर बहुत जल्दी आ गया है। देखो अब ये साइंस है ना, हर सीईटी वाले बच्चे के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है और एचटेट वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है। जहां कहीं एचटेट में बच्चों ईवीएस आएगी और टीजीटी साइंस में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है और सीईटी में तो साइंस आती है तो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, बीच में मैं एक दिन साइकोलॉजी की क्लास लूंगी, मैराथन क्लास। आप सभी को पता है मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी की क्लास ले रखी है, बहुत सारा आप लोगों का सिलेबस करा रखा है, बहुत सारा क्या सारा ही करा रखा है और एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रखे हैं बच्चों आप लोगों को। और मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी, कुल मिला के सारा सिलेबस करा रखा है। लेकिन जिन बच्चों ने कर लिया है ना, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक दिन बड़ी सी क्लास लेके आऊंगी आपकी साइकोलॉजी की। इससे आपको फायदा ये होगा कि जितना आपने सारा पढ़ा है पहले वो सारा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि पेपर के पास में आने से हमारा फर्ज ये बनता है कि जितना हमने पढ़ रखा है वो सारा रिवाइज कर ले, है ना। अच्छा, रही बात एक दिन बीच में मैं बहुत बड़ी मैराथन क्लास 7-8 जितनी मेरे से हिम्मत होगी, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार कराऊंगी, कितना स्टेमिना रहेगा। हरियाणा जीके की एक बहुत बड़ी लंबी क्लास लेके आऊंगी जिसमें मेरी कोशिश है आपको मैं 22 के 22 जिले सारे रिवाइज करा दूं और पेपर में आप वो ही रिवाइज करके चले जाओ। सीईटी वाले बच्चों के लिए भी पता ही है 25 नंबर की आएगी और एचटेट में 10 नंबर की आएगी। एचटेट वाले बच्चों, सूरजकुंड का मेला, मंत्रिमंडल, हरियाणा की नदियां, बांध और 2-3 मैंने हरियाणा जीके की मैराथन ले रखी है। और हरियाणा करंट की सारी क्लासेस जरूर देख जाना, बाद में आके ये मत कहना कि मैम हम ये गलती कराए ये गलती कराए। और बच्चों अब डेली क्लास चलेगी एचटेट तक, आप लगातार पढ़ते रहना। जहां कहीं दिक्कत आए मुझसे बात कर लेना, मुझसे पूछ लेना, मैं लगातार आपको डेली पढ़ाऊंगी अब 1 महीने तक डेली, और डेली आपको पढ़ना है मेरे साथ में। ठीक है, चलो आओ, बगैर टाइम वेस्ट करते हुए आज हमारी साइंस की है दूसरी क्लास। पहली क्लास हम ले चुके हैं और आज हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, देखो बच्चों, घुटनों का जोड़ किसे कहते हैं? घुटनों का जो हमारा जोड़ होता है ना, घुटनों में जोड़ होता है बच्चों, उसे पूछा गया है, इसे हम क्या कहते हैं? आप देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इंग्लिश में नहीं हो पाए, सारे ऐसे नहीं है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में नहीं है, तो चिंता मत करना, बाइलिंगुअल है। कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा है बच्चों जो खाली हिंदी में है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसे बोलते हैं हम कोर संधि। क्या बोलते हैं? कोर संधि। और हमने पढ़ी थी धुरागर संधि, जिसे हम पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। ये पाइवोट जॉइंट हमारे बॉडी में बच्चों कहाँ मिलते हैं? याद रखना, ये हमारी गर्दन में मिलता है पाइवोट जॉइंट, जिसका हम एंगल 180 बना सकते हैं, वो बच्चों पाइवोट जॉइंट है। कई बार पेपर में आता है पाइवोट जॉइंट, जिसे हम धुरागर संधि बोलते हैं या धुरी संधि बोलते हैं, वो बच्चों हमारे कहाँ मिलता है? आपको याद रखना, ये हमारी गर्दन में मिलता है। कहाँ मिलता है? गर्दन में मिलता है। फिर आपको पूछा जाता है सैडल जॉइंट कहाँ होता है? सैडल जॉइंट बच्चों हमारे अंगूठे में होता है। कहाँ होता है? अंगूठे में होता है। फिर आपसे पूछा जाता है बच्चों हिंज जॉइंट कहाँ होता है? हिंज जॉइंट हमारी कोहनी में, जैसे हमारे दरवाजा है उसकी खिड़की ऐसे, गेट है ऐसे ऐसे खुलता है ना, ऐसे ही हमारी कोहनी है और ऐसे ही हमारा घुटना है। ऐसे ही घुटने को कर सकते हैं, ऐसे ही कोहनी कोहनी को, तो वहां बच्चों कौन सा होता है? हिंज जॉइंट होता है। ये कुछ जॉइंट जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये पेपर में आते हैं तभी मैं बता रही हूँ। जितनी बातें बताती चलो, सुनते चलना, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर है बी। चलो आओ दूसरे क्वेश्चन पे। हमारी हड्डियों में 27% शामिल ऐसा कौन सा रंगहीन खनिज है जो मानव शरीर को डिटॉक्सिंग में मदद करता है? देखो बच्चों, आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स हैं। जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम है, कैल्शियम फॉस्फेट दांतों में है। हमारी बॉडी में पूरा आयरन बनता है। हमारी बॉडी में मैग्नीशियम, हर चीज, जैसे हम जो जो चीजें बाहर से लेते हैं, जैसे हम पौधों से, पत्तियों से हम मैग्नीशियम लेते हैं, सबसे ज्यादा वहां से मिलता है। कुल मिला के सारे मिनरल्स हम लेते रहते हैं और हमारी बॉडी में कुछ है ऑलरेडी जिसको हम लेने से वो पूर्ति हो जाती है। ठीक है, अब बात यह है कि हमारी हड्डियों में 27% शामिल कौन सा रंगहीन है जिसका कलर कोई नहीं है, डिटॉक्सिंग में मदद करता है? कैल्शियम है, चीनी है, सेंधा नमक है और लोह है।
आप देखो, खुद आइडिया लगाओ इस आंसर का। बच्चों देखो, इसका उत्तर है सेंधा नमक। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है? जब आप पहले तो सेंधा नमक की बात पूछ देखो। एक तो आपको पता है हमारी ग्लैंड्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं। उनमें से बच्चों एक थायराइड ग्लैंड है। कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। किसको करती है? थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है बच्चों। वहां पे हमारे ये गोइटर ना हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना थायराइड हो गया, कभी थायराइड में हम मोटे हो जाते हैं, कभी हम थायराइड में पतले हो जाते हैं। तो ये सेंधे नमक ना खाने की वजह से बच्चों क्या होता है? घेंगा रोग, जिसे हम बोलते हैं गोइटर डिजीज बोलते हैं, तो वो घेंगा रोग होता है। ऐसा ही बच्चों नमक है ना, हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। कैसे? जैसे हमने कुछ भी खाया, ठीक है, हमने कुछ भी खाया, खाने के बाद 2-3 घंटे तक हमारा खाया पिया फूड पाइप से नीचे चला गया, वो बच्चों स्टमक में आ गया। समाशय में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, पेट में वो 2-3 घंटे रहता है, और वहां पे हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक म्यूकस है हमारी, उसको क्या है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो जलने से बचाती है, इसलिए वो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पेट में। तो बच्चों पेट में जब 2-3 घंटे खाना रहता है, उसके बाद क्या आता है? छोटी आंत में आता है हमारा खाना। छोटी आंत में बच्चों हमारा खाना जितना पचना है, पाचन की शक्ति हमारे किसमें होती है? छोटी आंत में होती है। छोटी आंत से फिर क्या है? खाना जो बचा हुआ है हमारा बड़ी आंत में चला जाता है, और वहां पे हमारी किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, कितना हमारी शरीर को देना है और कितना बाहर निकालना है। तो वहां पे जो बाहर निकालने का काम है बच्चों, उसे बोलते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। याद रखनी है बात। और ये कौन कर रहा है? ये बच्चों सेंधा नमक कर रहा है, ठीक है। लोह क्या करता है बच्चों? लोह आपके शरीर में जो आप खून बनता है, जो आप आयरन लेते हो, जो लोह होता है, इससे हमारे हीमोग्लोबिन में इंक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ये आयरन की वजह से। चीनी का कोई रोल नहीं है, और कैल्शियम से हमारे बोन्स में सारा रोल कैल्शियम का ही है। जितनी वाइट चीजें होती हैं जो हम खाते हैं उनमें सभी में कैल्शियम होता है, ठीक है। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जब खाने को तोड़ते हैं। खाने को तोड़ने से आपको एक बात याद रखनी है, पेपर में बहुत बार आता है, जब आप खाना लेते हो वो ब्रेक डाउन होना कहाँ से शुरू हो जाता है? आप याद रखना बच्चों, वो हमारे मुंह से ही हो जाता है, हमारे लार में ही हो जाता है। फिर आगे बताऊंगी बातें। अब ये मत सोचना मुंह में टूट गया इसलिए ना, ये कारण नहीं है। हमारे इसमें मुंह में टाइलिन एंजाइम होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ये याद रखना है, ठीक है। दांत तोड़ रहे हैं ये कारण नहीं है। ग्लूकोज अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट, जब ऑक्सीजन के उपाय को बिना ग्लूकोज का अपघटन करते हैं तो किस क्रिया के किस रूप में होता है? देख लो अब आप, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। देखो बच्चों 2 प्रकार की चीजें होती हैं यहाँ पे। क्या है? 2 प्रकार की चीजें होती हैं यहाँ पे। एक होती है एरोबिक प्रोसेस, एक होती है अनएरोबिक प्रोसेस, जिसे हम वायवीय बोलते हैं, जिसे हम अवायवीय बोलते हैं। जब हमारे भोजन का अपघटन, भोजन का टूटना बच्चों, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसे बोलते हैं आप एरोबिक। क्या बोलते हो? एरोबिक। विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन अपघटन होता है, तो जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या? देखो ऑक्सीजन के साथ होगा तो बच्चों एरोबिक होगा, वायवीय, वायवीय, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, वायवीय। जब आप बिना ऑक्सीजन के होता है, मतलब क्या? वहां पे CO2 की प्रेजेंस रहती है। आप सभी को पता है, हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ हम CO2 भी इनहेल करते हैं। हमारी बॉडी में RBC है, RBC क्या करती हैं? ब्लड, और जो हमारी आर्टरी है बच्चों, उसमें से प्योर ब्लड बह रहा है, और वो ब्लड क्या करता है? सारे बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाता है, और ऑक्सीजन लेके जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में वेन है, वेन में इम्प्योर ब्लड क्यों बोलते हैं? क्योंकि CO2 होता है। अब ग्लूकोज का अपघटन तो हो रहा है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे क्या है? वहां पे CO2 है। उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आप ऐसे याद रखना, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो वायवीय है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर CO2 है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने बताया हम जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, हम CO2 भी इनहेल करते हैं, और जब हम बाहर निकालते हैं तब हम क्या निकालते हैं? तब बच्चों हम CO2 बाहर निकाल देते हैं, और हमारी बॉडी में 21% ऑक्सीजन, ठीक है। जब हम कभी भी ट्रीटमेंट भी करते हैं ना,
कुछ भी, किसी की सर्जरी होनी होती है, तब बच्चों क्या होता है, किसी का ऑपरेशन होता है, जब ये 21% तो ऑक्सीजन, सबसे पहले सर्जरी जब करते हो आप, उसको एनेस्थेसिया दे दिया, मान लो कि उसको बेहोश कर दिया, तो फिर आप क्या करते हो, वही वो जो ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है जिसे हम स्क्यूलेमस मास्क बोलते हैं, वो जो ऑक्सीजन लगा दिया ना, उस टाइम वहां पे वो तो पेशेंट बन गया, तो उसके अंदर 100% ऑक्सीजन करते हैं डिलीवर, उसके अंदर 100% ऑक्सीजन करने का कारण क्या है, वो खुद तो सांस नहीं ले पा रहा, कि जितनी है उसको यूज करने के बाद कम से कम 21% तो जरूर बच जाए। ठीक है, चलो ये तो एक जनरल बात थी। देखो बच्चों, जब ऑक्सीजन उपयोग के बिना आ जाए आप टिक करोगे एनएरोबिक, जब साथ में आ जाए तो आप टिक करोगे एरोबिक। ये ईवीएस में भी पेपर में आता है, एनवायरमेंटल स्टडी, जो एचटेट में पीआरटी का पेपर है वहां पे ईवीएस आती है 30 नंबर की, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर है बच्चों सी। अगला क्वेश्चन देखो, what is a leaf shaped flap of a cartilage located behind the tongue at the top of the larynx या voice box is called। जब भी आपके पेपर में आ जाए वॉइस बॉक्स, क्या है वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड, उसे हम बोलते हैं बच्चों एपिग्लोटिस। कहां पे है ये एपिग्लोटिस में, देखो हिंदी में लेरिंग्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे, जीभ के पीछे आप याद रखना बच्चों हमारा एपिग्लोटिस है। और एपिग्लोटिस काम क्या रहता है, जैसे हम सांस भी ले रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, वो एक एपिग्लोटिस है ना, वो ढकने का काम कर देता है फ्लैप टाइप से, कि हमारी सांस की नली है उसमें हमारा खाना ना चला जाए, इसलिए ये काम आता है। तो पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रालंब है पाया जाता है, उसे आप क्या बोलते हो, उसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये एपिग्लोटिस क्या काम आता है मैंने बता दिया है। आप जब खाना खा रहे हो और आप खाने के साथ साथ सांस भी ले रहे हो, तो सांस की जो हमारी है ट्रैकिया है, उसमें हमारा खाना ना चला जाए, कि फूड पाइप में चला जाए, इसीलिए ये एपिग्लोटिस काम करता है। एकदम से ये उसको ढकने का काम करता है। जब आपने खाना खा रहे हो उस टाइम पे जो आपकी क्या है, जो ट्रैकिया है, श्वास नली है, उसको ये ढक देगा। और आपने देखा होगा कई बार हम बोलते हैं खाना खाते टाइम बातें ना करो, वो यही कारण होता है, आपकी श्वास नली में खाना चला जाएगा। और हमने देखा होगा कई बार जब हम ऐसा करते हैं, एकदम से या तो छींके आती है या एकदम से नाक में से भी, जैसे हमने दूध पिया पानी, नाक में से भी आता है, मुंह में से भी, वो यही कारण है कि आपका वो श्वास नली में चला गया, इसीलिए कहते हैं कि बोलो मत उस टाइम। आपका उत्तर है बच्चों एपिग्लोटिस। गोल ब्लैडर बच्चों कहां होता है, ये आपका लीवर है। लीवर आपका सारे का सारा पूरे शरीर का डाइजेस्ट करने का काम यहीं पे होता है। जो चीजें पचानी है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो हम लेते हैं खाना, उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं बच्चों, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के लीवर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जो हमने खाना लिया, खाना खाया, वो ग्लूकोज किसमें, ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर हो जाता है। और फिर क्या काम आता है, ये स्टोर होने के बाद यहां पे छोटा सा गाल ब्लैडर होता है, यहां पे बाइल जूस स्टोर होता रहता है। लीवर के पास में आपने देखा होगा छोटा सा लटका हुआ, वही बच्चों गाल ब्लैडर होता है। और लीवर ही क्या काम करता है, मान लो आपने खाना खाया और वो पचा नहीं, वो लीवर ही जितना क्या है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है लीवर करके, और किडनी को भेज देता है। किडनी फिल्ट्रेट करके आपका क्या कर देती है, एनएस के थ्रू पास आउट कर देते हो आप। ये प्रोसेस ऐसे चलता है, याद रखना। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदल के हम खाना अपना रख लेते हैं, आपने देखा होगा। फिर हमें कई बार जैसे फास्ट रख लेते हैं, व्रत रख लेते हैं, तब यही स्टोर किया हुआ जब आपका, जब पूरे दिन कुछ नहीं खाते हो या जनरली कहीं चले गए हमने तब नहीं खाया, जब ये वही स्टोर किया हुआ बच्चों काम आता है आपका। और ये क्या हो जाता है उस टाइम पे, आपको एनर्जी देता है। ये बातें आपको याद रखनी, जो आपने ग्लूकोज लिया, जितनी जरूरत थी आपके शरीर को दे दी, और जो बच गया वो ग्लाइकोजन के रूप में आपका स्टोर हो गया। देखो कितना काम करता है। और ये देखो इलियम जुजेनम, ये मेरे प्यारे बच्चों दोनों किसके हिस्से हैं, ये आपकी छोटी आंत के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम। कई बार पेपर में आता है छोटी आंत के कितने पार्ट हैं, 3 होते हैं, ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो अगला पढ़ो। मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है, बताओ इसमें किससे होता है, क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है,
ये होता है बच्चों बाएं आलिंद में। किसमें होता है? बाएं आलिंद में, आपको याद रखना है, ठीक है। किसमें होता है? बाएं आलिंद में। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा एक दिन, उसमें पूरा बता दूंगी आपको, क्योंकि इसमें आपके राइट बनाना पड़ेगा, लेफ्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 पेस मेकर होंगे, फिर ऐसे नोड, काफी कुछ बताना पड़ेगा। डिटेल में किसी दिन बताऊंगी, कोई बात नहीं। 25 का भी उत्तर है बच्चों। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए किस स्थान प्रदान करता है? देखो बच्चों, अब है ना, एस्टेट के पेपर तक रेगुलर मेरे से पढ़ते रहना, लगातार जुड़े रहना। जो बच्चे चाहते हैं एस्टेट का पेपर निकाल के 2025 में भर्ती में नाम लेना, ठीक है, वो लगातार क्लासेस आपको एस्टेट को ध्यान में रखते हुए ली जा रही हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि मैं साइकोलॉजी की क्लास लूंगी, मैं हरियाणा जीके की क्लास लूंगी, ये सारी की चीजें। हाँ, एक और बात बच्चों, कुछ बच्चे हैं ना जो चाहते हैं हिंदी का सिलेबस करना। क्या चाहते हैं? हिंदी का सिलेबस करना। तो बच्चों वो क्या करना, डिवाइन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पे वो उनका मामला है कि वो किस प्राइस में, अभी वो 199 में दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं? उन्होंने बताया कि मैम अभी हम 100 बच्चों के लिए 199 रुपए रखेंगे और बाद में इस प्राइस को बढ़ा देंगे। वो अब उनकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बस मैं इतना है कि मैं वहां पढ़ा रही हूं और हिंदी को डिटेल में सारा सिलेबस करवा रही हूँ, ठीक है। जो बच्चे चाहते हैं हिंदी का पूरा सिलेबस करना, तो मेरे प्यारे बच्चों डिवाइन स्टडी ऐप को डाउनलोड करके आप ये बैच ले सकते हो। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, 199 में है, ठीक है। खरीदना हो, जिसको लगता है कि हमारा हिंदी में एक भी नंबर ना कटे, वो बच्चा खरीद सकता है। चलो आओ। अब बहुत बच्चे कह देते हैं, एक बच्चे ने लिखा कि मैम आप भी बैच बेच रहे हो। बच्चों मैं बैच नहीं बेच रही, ये डिवाइन स्टडी ऐप वाले कर रहे हैं। ये तो मैं तो सिर्फ वहां पढ़ा रही हूँ, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। मेरे इस पे यूट्यूब पे कभी कि भाई आपको बैच मिलेगा ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट मैं सिर्फ अपने यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, ठीक है। जिसको अच्छा लगे पढ़ लिया करो, जिसको ना लगे, अभी ना थोड़ी देर पहले मैं इतना एक नेगेटिव, पहले तो छोड़ो नेगेटिव को, पहले तो बच्चों मैं भूल गई थी पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में। अपनी फैमिली बच्चों 6000 की हो गई है। थैंक यू आप सभी का, आप सभी के योगदान से ही हम 6000 की फैमिली हो पाए हैं। सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, यही मुझे मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। देखो मैंने अक्टूबर में ही ये 24 अक्टूबर को शायद पहली क्लास ली थी, और देखो थोड़े ही दिनों में, अदरवाइज बहुत मेहनत लगती है लोगों को। तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से बात बन रही है, जो जल्दी जल्दी अपने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। थैंक यू सभी बच्चों का इतना प्यार देने के लिए मुझे। बच्चों कोई नहीं, और मैं इसका जो आप मेरे को प्यार दे रहे हो, मैं उसका कर्ज जरूर चुकाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करेंगे, जम के करेंगे, मैं करवाऊंगी, आप करते रहना, जरूर सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। देखो बच्चों, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए किस स्थान पर प्राप्त होता है? बताओ आप। देखो बच्चों क्वेश्चन ये है, गैसों का श्वसन तंत्र में, देखो ये हमारे हैं बच्चों, आप सभी को पता है ना गैसों का श्वसन तंत्र से रिलेटेड क्या संबंध है। आपको पता है सबसे पहले हम जो इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, लास्ट में फेफड़ों से बाहर आती है, और जब इनहेल करते हैं सबसे पहले फेफड़ों में ही आती है। देखो बच्चों, इसमें जब हमारी ये है ना, यहां से क्या है, छोटी छोटी ऐसे ऐसे कुपिकाई सी है, ठीक है, क्या है, कुपिकाई है। इसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। देखो कैसे समझोगे आप इसको। मैंने बताया कि आप जो भी इनहेल कर रहे हो, सांस ले रहे हो, वो बच्चों सबसे पहले ट्रैकिया से आके आने के बाद मैंने ये क्या बना दिया, किडनी दिखेगा। किडनी नहीं है, फेफड़े की बात कर रही हूं मैं, मुझे अच्छी ड्राइंग नहीं है, बस मेरी लंग्स है बच्चों। ये क्या है, लंग्स है। आप ड्राइंग पे ध्यान ना देके आप बात को समझने पे ध्यान देना, ठीक है। देखो ये लंग्स है, वैसे होती है ऐसी किडनी है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं आए, फिर सेकेंडरी होता है, क्या होता है, सेकेंडरी। उसके बाद बच्चों ये एल्वोलाई होते हैं, जो छोटे छोटे लटक रहे, और इन्हीं में ही हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। ये आपको याद रखना है, इस टाइप से इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, और इनको बोलते हैं बच्चों हम कुपिका। क्या बोलते हैं, कुपिका। क्वेश्चन हमारा यही था कि मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है। वो बच्चों ये वाला स्थान है, कौन सा है, कुपिका। ट्रैकिया आती है पहले, फिर ब्रोंकाई आता है। सबसे पहले ये ट्रैकिया है, इसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, उसके बाद एल्वोलाई आती है। ऐसे ये सीक्वेंस रहती है, ये भी आप याद रख सकते हो बच्चों। यहाँ ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और फिर आती है बच्चों एल्वोलाई, जिसे हम हिंदी में कुपिका बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। The 3 carbon molecules produced during the process of respiration is called। क्वेश्चन है बच्चों ये देखो, 3
कार्बन मॉलिक्यूल श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले 3 कार्बन अणु क्या कहलाते हैं? देखो बच्चों, ये है ना, कई बार हमने देखा होगा, जैसे हम कुछ भी कर रहे होते हैं ना, जब कटक दे आवाज आती है हमारी हड्डियों से, जनरल भाषा में बोलते हैं ना कि हड्डियां कटकने लगी, तो ठीक है, तो वो क्या होता है, ऐसा होने की वजह से हमारे जितनी भी बोन्स है ना, वहां पे हल्की सी क्या हो जाती है, जैसे गैस भर जाती है। वो गैस भरने की वजह से क्या होती है, आवाज आती है टक दे सी। तो वो किसकी वजह से होता है? वहां पे पाइरुवेट होता है। क्या होता है? पाइरुवेट होता है, याद रखना, ठीक है। क्या होता है? पाइरुवेट होता है। ग्लूकोज जो आप लेते हो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एथेनॉल का फॉर्मूला अलग होता है। देखो बच्चों, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? पहले तो सबसे पहले बच्चों, जो भी नए जुड़ रहे हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजगार विद पूनम अपना चैनल है, बहुत अच्छे से क्लासेस चलेंगी, चिंता मत करो। अभी एचटेट है तो एचटेट के लिए पढ़ रहे हैं, सीईटी आएगा, जम के तैयारी सीईटी की कराऊंगी। उसके बाद एचटेट वाले बच्चों का मेंस पेपर आएगा, भर्ती का पेपर, वहां पे जम के तैयारी कराऊंगी। जैसे मैं खुद पढ़ी थी, मैंने सारी चीजों को फेस किया है, उसी तरीके से आपको बताऊंगी, वही कंटेंट बताऊंगी, ठीक है। बस आराम से विश्वास के साथ पढ़ते रहना, जहां कहीं दिक्कत आई पूछ लेना। और बच्चों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहां मिलेगी, ठीक है। चलो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या है 28वां क्वेश्चन। देखो, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज विखंडन किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? देखो, मानव पेशिका कोशिका ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज विखंडन जब भी आ जाए ना, वहां पे क्या होता है? लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक अम्ल। ये याद रखना वहां पे, ठीक है। किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है वहां बच्चों? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? आपसे पूछ लिया, यहाँ पे सिर्फ लार्जेस्ट ग्लैंड लिखा है, ये अंतर देखना आप। यहाँ पे लिख देता लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, और लिख दिया लार्जेस्ट ग्लैंड। ओनली जब भी लार्जेस्ट ग्लैंड लिखे बच्चों, आंख बंद करके एंडोक्राइन एक्सोक्राइन कुछ भी ना लिखे, तो आपको बच्चों याद रखना है क्या है? लीवर होता है। हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बच्चों, ये क्या है? लीवर है। ये एक्सो है, क्या है? एक्सो है। और एंडो मेरे प्यारे बच्चों थायराइड होती है, याद रखना। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये याद रखना। थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है थायराइड ग्लैंड। कई बार पेपर में आता है, ये यहाँ पे होती है हमारी तितली शेप की, कई बार बोल देते हैं, वो होती एच शेप की भी बोलते हैं कई बार, एच शेप की, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों। ऐसे ही पिट्यूटरी हमारे दिमाग से संबंधित है, जहां पे सारी चीजों को बैलेंस करने का काम यही करती है। स्लेवरी ग्लैंड बच्चों, लार ग्रंथि हमारी मुंह में, जहां पे टाइलिन एंजाइम वगैरह, लाइपेज वगैरह सारे यही होते हैं। और ये जो हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो टूटने का काम हो जाता है, ग्लूकोज को लाइपेज टाइलिन यही सब कर रहे होते हैं। ये बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी है? स्लीवरी ग्लैंड, याद रखना। देखो, निम्न में से किस ग्रंथ में पित्त उत्पादित होता है? अभी मैंने बताया था आपको, लीवर बना के दिखाया था, और लीवर के नीचे मैंने बताया था एक छोटा सा ये होता है, ठीक है, इसे हम गाल ब्लैडर बोलते हैं, और यहीं पे पित्त स्टोर होता है। अब आप यहां से लगा लो, कहां पे बनेगा फिर ये बताओ आप? आसान है, साफ दिख रहा है। पित्त उत्पादित होता है। पित्त उत्पादित तो बच्चों लीवर में होता है, जिसे हम बाइल बोलते हैं। कहां पे? लीवर, यहाँ प्रोड्यूस लीवर में होता है, और स्टोर बच्चों गाल ब्लैडर में होता है। दो अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो इसको पित्त को बोलते हैं बच्चों बाइल जूस, क्या बोलते हैं? बाइल जूस। ये बाइल जूस बच्चों प्रोड्यूस होता है हमारी लीवर में, और स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। ये बात याद रखना। क्या है? बनता कहाँ है? लीवर में, मतलब प्रोड्यूस जो होता है, और स्टोर होता है बच्चों गाल ब्लैडर में। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो बढ़ लो अगले क्वेश्चन पे। द सिग्मोइड कोलोन इज ए पार्ट ऑफ, ये बहुत है, रेक्टम, सिग्मोइड कोलोन, ये सब किसके हिस्से हैं? ये पूछा गया है, ठीक है। आपको याद रखना है बच्चों, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। और ये जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब करने का काम कौन सी ग्लैंड करती है बच्चों? यही करती है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब करने का। बहुत बार क्वेश्चन आता है, वाटर एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? ये याद रखना बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन करती है। दूसरा क्वेश्चन आपके ये आता है, सिग्मोइड कोलोन होगी, रेक्टम होगी, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं बच्चों?
प्यूबिक वाला हिस्सा है, पेल्विक जो हिस्सा है वो बच्चों कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और छोटी आंत के अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम। क्या होते हैं, ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम, ये भी याद रखना। और सिग्मोइड, कोलोन, रेक्टल, ये सब बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में पचाने का कोई काम नहीं होता। कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में पचाने का कोई काम नहीं होता बच्चों। तो फिर क्या होता है, सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करने का काम होता है। छोटी आंत, नाम छोटी आंत है, लेकिन वास्तविकता में जब मीटर में देखते हैं तो वो कौन सी बड़ी है बच्चों, वो है हमारी छोटी आंत, याद रखना, ठीक है। चलो, डुडेनम, जुजेनम, इलियम जिसके हिस्से हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, ग्रोथ हार्मोन का पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया था जितने काम करती है वो सारी की सारी पिट्यूटरी ग्लैंड काम करती है। कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड काम करती है। चाहे वो ग्रोथ हार्मोन की बात हो बच्चों, चाहे आपको सोचने समझने से बात हो, हर चीज को बैलेंस काम करने का कौन सी करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। कौन सी करती है, पीयूष ग्रंथि, ये याद रखना, ठीक है। अगला, द ट्राइकस्पिड वॉल अकर्स टू, एक बार पूछा जाएगा बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, एक बार पूछा गया बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। एक साइड होता है बाइकस्पिड वॉल, एक होती है ट्राइकस्पिड वॉल। ये हमारी हार्ट में होती है। कहाँ होती है, हार्ट में होती है, ये आपको याद रखना है। और इसका उत्तर है बच्चों राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल। जब याद रखना है राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल होगा तब बच्चों ट्राइकस्पिड है, और जब लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा तब बच्चों बाइकस्पिड वॉल है। फिर से सुनो, जब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ये हार्ट का हिस्सा होते हैं, किसके होते हैं, हार्ट का हिस्सा होते हैं। इसे आपको याद रखना है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल होगा जब बच्चों ट्राइकस्पिड वाल्व बनती होती है वहां बीच में, और जब लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चों वहां पे बाइकस्पिड वॉल होती है। एक बार पेपर में आया था बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम क्या है बच्चों, आपको याद रखना, मिट्रल वॉल। क्या है, मिट्रल वॉल, इसी का नाम बच्चों मिट्रल वॉल है, ठीक है, याद रखना। इसका उत्तर है बच्चों ए। चलो आओ अगले पे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। देखो बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, आप सभी को पता है, हमारा हार्ट ऐसे कर रहा होता है, जबकि बोलते हैं दिल शेप का होता है। हमारा हार्ट बिल्कुल भी दिल शेप का नहीं होता, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब इसका उत्तर आपको याद रखना है, ये ऐसे करता है ना, जब पंपिंग कर रहा है ना, हमारा हार्ट पंपिंग कर रहा है, उसको बोलते हैं बच्चों सिस्टोल, और जब वापिस से चिपक रहा है इसको बोलते हैं डायसिस्टोल। फिर ऐसे कर दिया, सिस्टोल, डायसिस्टोल, सिस्टोल, डायसिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन का काम जब सिकुड़ने का काम करता है ना बच्चों, सॉरी क्या बोल गिरे, जब सिकुड़ता, जब ये ऐसे कर दिया डायस्टोल, ऐसे सिकुड़ गया ना वापिस सारी चीजें लेके, जैसे आपने खोल दिया किसी चीज को और फिर लेके अंदर चला गया, ऐसे ही हमारा हार्ट काम करता है। हार्ट में ब्लड सप्लाई हो रही होती है, उसने ब्लड लिया, आर्टरी वेन आई इसकी हार्ट वाली, और उसने ऐसे ले लिया, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्शन का जब काम आता है वो सिस्टोल का, ये चिपकना, सिकुड़ना, और जब इसको फैलाने का काम करता है उसे बोलते हैं बच्चों डायसिस्टोल। दोनों में अंतर याद रखना, पेपर में आता है। देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट हार्ट बीट, ये पेपर में बहुत बार आता है। कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है हमारी हार्ट बीट को, मतलब क्या है, आपको हार्ट बीट का कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है। ये हमारा कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है बच्चों। ये क्या पता करता है आपकी हार्ट बीट के लिए। आर्गेस्ट्रिन आपके पेट से रिलेटेड हो गया, ग्लाइकोजन आप जो खाना खाते हैं वो स्टोर इस फॉर्म में होता है। अगला देखो, लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, मैंने आपको बताया था आर्टरी में बच्चों प्योर ब्लड जाता है। ये एमपीएसडब्ल्यू स्टाफ नर्स जितने हेल्थ के पेपर आते हैं ना, उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अभी ये जो 6 जनवरी 2024 को एमपीएसडब्ल्यू का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, लार्जेस्ट आर्टरी सभी को क्या है, हाँ लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी मेरे प्यारे बच्चों अरोटा है। क्या है, अरोटा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आर्टरी वेन के बारे में क्वेश्चन ये नहीं था लार्जेस्ट आर्टरी ना, क्वेश्चन ये था, मेरे को दिमाग में वो था, क्वेश्चन ये था बच्चों प्योर ब्लड किस में होता है, प्योर ब्लड आर्टरी में होता है। प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन सहित, और
वेन में बच्चों इम्प्योर ब्लड होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन रहित। कई बार इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? ये बच्चों सबसे बड़ी आर्टरी है अरोटा। और मैं कभी आपको, अभी मैंने बोला है ना, मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगी, जैसे राइट ओरिकल कैसे है, राइट वेंट्रिकल कैसे है, दायालिन, बायालिन, निलय, ये महाधमनी कैसी है, ये सारी बातें बताऊंगी। एक पूरी क्लास लूंगी सर्कुलेटरी सिस्टम पे, तब बताऊंगी। अभी आपका पेपर है पास में, जितनी एक्सप्लेनेशन बता रही हूं बच्चों वो सुनती चलो, हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन, हृदय का पेसमेकर क्या कहा जाता है? पेसमेकर ऑफ हार्ट। बहुत बार पेपर में आया है। देखो जब आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है ना, जिसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक आया है, तो कई बार तो स्टंट लग जाते हैं, कई बार बाईपास सर्जरी हो जाती है। उस टाइम में आपके हार्ट को नेचुरल तरीके से जो काम करता है वो होता है बच्चों SA नोड। क्या होता है? SA नोड। SA नोड की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, पेपर में आती है SA नोड। SA नोड की मेरे प्यारे बच्चों फुल फॉर्म है साइनो ओरिकल नोड। क्या है? साइनो ओरिकल नोड। ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है, AV नोड। जब आपका हार्ट काम नहीं करेगा, आर्टिफिशियल तरीके से AV नोड काम करेगा, नेचुरल तरीके से आपके हार्ट में काम करता है बच्चों SA नोड। ओरिकल वेंट्रिकल नोड, AV नोड, इसका नाम है बच्चों AV नोड का ओरिकल वेंट्रिकल नोड। क्या है? ओरिकल वेंट्रिकल नोड। ऐसे नोड नेचुरल पेसमेकर है, हमारे हृदय का आर्टिफिशियल तरीके से AV नोड काम करता है। ऐसे का फुल फॉर्म है बच्चों साइनो एरिकल नोड। ठीक है, इसका उत्तर है A। हृदय का पेसमेकर पूछ ले, नेचुरल पेसमेकर पूछ ले, सभी में उत्तर आएगा बच्चों SA नोड। SA नोड हमारे हार्ट में होता है। देखो विच डिस्कवर द सर्कुलेशन सिस्टम, एक है ना, आपको याद हो 2020 में ग्राम सचिव का पेपर हुआ था। ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, आपको पता है ग्राम सचिव का पेपर 2015 से होता आ रहा है। कैंसिल कभी हुआ नहीं, कभी कुछ, ये पेपर हो गया था, अगले ही दिन ये कैंसिल हो गया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद CET आया, CET में सारी भर्तियां मर्ज कर दी, उसके बाद अब ग्राम सचिव लगे हैं। तो जो पेपर कैंसिल हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगी। दोनों मैंने आज शामिल किए हैं। ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया था? आपको याद रखना है, विलियम हार्वे ने। क्या है? विलियम हार्वे ने। वो डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। बच्चों को लगेगा ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, आंसर मतलब आसान सा है, और ये पेपर में पूछा गया था। वो डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। देखो ऐसे याद कर लेना, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है और हिलता हुआ जाता है, ऐसे मान लो। उसी से आपको याद रखना है विलियम हार्वे। हार्वे मतलब हिलना, ऐसे याद रखना है। तो विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का परिसंचरण तंत्र में जो है वो खोज की थी, याद रखना। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी बच्चों? विलियम हार्वे ने। हमारे शरीर में ब्लड हिलता हुआ जाता है, इसीलिए इसका नाम ऐसे। मैंने तो भाई यही तरीका अपनाया था, आप देख लेना, ये पेपर में आया था, उसमें आया था ग्राम सचिव में, वो पेपर मैंने भी दिया था। चलो, ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय, 2 क्वेश्चन है, इसकी फुल, ये इनका नाम है पूरा, कार्ल लैंडस्टीनर। क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। वो विलियम हार्वे तो हिलने से याद कर लेना। और ये बच्चों मैंने याद किया था, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप याद किया था बच्चों। ग्रुप है, ग्रुप को आपको बुलाते हो कि भाई हाँ ग्रुप में इकट्ठे हो रहे हैं, बैठेंगे और आज बात करते हैं, तो बच्चों कॉल करके बुला रहे हो आप, इसी से आपको याद कर लेना है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। कॉल करके सभी दोस्तों को बुला लिया ग्रुप में बैठने के लिए, इससे याद रखना ब्लड ग्रुप। देखो साइंस एक रटने का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन किसने किस चीज की खोज की वो बच्चों रटनी है, कुल मिला के वो तो याद करनी ही करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, साइंस अदरवाइज अच्छा सब्जेक्ट बहुत है, मेरा तो मेन सब्जेक्ट है ना। चलो अगला देखो, क्रिश्चियन बर्नार्ड इज फेमस। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था? आपको याद रखना है, इन्होंने विश्व का पहला हार्ट है ना, उसका प्रत्यारोपण किया था। हार्ट क्या है? ट्रांसप्लांट करने का काम किया था। परफॉर्मिंग द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट। 3 बातें बताई हैं, तीनों कैसे याद रखोगे? विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन, ग्रुप वाला ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। हमारे ब्लड ग्रुप हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, टोटल 4 प्रकार के हैं, जैसे ए बी और ओ। ये लेकिन पूछ लिया जाए ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं, आपको 4 नहीं बताने, आपको 8 बताने, क्योंकि गलत करेंगे बच्चे फंसते हैं, इसीलिए पूछते हैं। अब 8 आपको बताने की जरूरत नहीं है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इस तरीके से 8 बन जाते हैं। और इसमें पूछ लेते हैं सर्वदाता ओ नेगेटिव है और सर्वग्राही बच्चों ए बी पॉजिटिव है। ए बी खाली याद नहीं करना,
दाता कौन है? ओ नेगेटिव, मैं ओ नेगेटिव ग्रुप हूं, यू करके याद रख लेना, ठीक है। ए बी पॉजिटिव, जो हर किसी से लेता है, सर्वग्राही। छोटे थे बच्चे हम, तब पढ़ते भी थे बातें तो। चलो अगला, मनुष्य के खून का पीएच कितना होता है? मनुष्य का खून होता है पीएच 7.4। 7 से इधर आते हैं बच्चों, एसिडिक नेचर होता है, ये न्यूट्रल होता है, और यहां बच्चों बेस होता है। 7 से जितना ज्यादा चलते जाएंगे उतना बेस होता चलेगा, और इधर ज्यादा चलते जाएंगे एसिडिक होते चलेगा। 7 बच्चों ये 7 उदासीन होता है। अब आपको याद रखना है पीएच, इसे क्या बोलते हैं? पीएच की फुल फॉर्म आती है, इसकी फुल फॉर्म है बच्चों पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच किसने दिया था? ये भी पेपर में आता है, आपको याद रखना है। एक तो आप याद रखोगे 7 उदासीन होता है, इससे इधर जाते हैं अम्लीय होते हैं, उससे उधर जाते हैं तो बेसिक नेचर होता है। फिर आपको याद रखना है पीएच की फुल फॉर्म पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। फिर आपको याद रखना है पीएच किसने दिया था, पीएच का मान किसने बताया था? आपको याद रखना है बच्चों, सोरसेन ने बताया था। किसने बताया था? सोरसेन ने बताया था। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे। 4 रक्त समूह होते हैं हमारे, ए बी बी और ओ था। इस सार्वभौमिक दाता, ओ आएगा उसका, सार्वभौमिक दाता ओ, सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव, और इसमें खाली ओ दे दिया, अदरवाइज स्पेशल पूछा जाए तो ओ नेगेटिव होता है, और सर्वग्राही बच्चों ए बी पॉजिटिव होता है, खाली ए बी नहीं होता। हीमोपोइटिस टेक प्लेस, ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में डैश के द्वारा ले जाया जाता है। आपके पेपर में ये है, ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में डैश के द्वारा ले जाया जाता है। सोचो और मुझे बताओ। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में डैश के द्वारा, ये इसके पेनक्रियाज के, सॉरी एरिथ्रोसाइट आरबीसी आएगा बच्चों। अब पेनक्रियाज क्यों आएगा? आरबीसी, एरिथ्रोसाइट जिसे बोलते हैं। देखो आरबीसी समझो एक बार, रेड ब्लड सेल, इसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। ये 3 नाम याद रखने हैं सभी को, इनके साइंटिफिक नेम पूछते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इनके है बच्चों ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट, ठीक है। फिर आती हैं प्लेटलेट्स, जिनका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। ये 3 आपको याद रखने हैं, थ्रोम्बोसाइट। इंग्लिश में भी थ्रोम्बोसाइट ही है, वैसे हिंदी में लिख दिए नाम, हिंदी में भी यही है, और इंग्लिश में आपको इनको हिंदी में लिख दो। देखो बच्चों, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, जो पूरी बॉडी में ब्लड, जो आपका हीमोग्लोबिन है, आर्टरी में से जो आरबीसी हैं वो खून लेके जाती हैं, वो यही करती हैं। मेनली हमारे सारे शरीर में ऑक्सीजन का ही मामला है, और है कुछ नहीं। आपका जो ब्लड जा रहा है, ब्लड की भी तभी जरूरत है कि प्रॉपर वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाए। अगर जो हम पूरे शरीर में ब्लड है ना, वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करता, तो आप कितना ही ब्लड रख लो, क्या फायदा है आपका? आप सोचते हो ब्लड ज्यादा है, खुश हो रहे हो कि ब्लड ज्यादा है। ब्लड हमारे शरीर में कुछ नहीं कर रहा, बस एक सबसे जरूरी काम ज्यादा ब्लड होने से ये हो जाता है कि ब्लड सप्लाई, आपकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो आर्टरी में से प्योर ब्लड जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन साथ लेके जो आरबीसी जा रही हैं, जो बच्चों ऑक्सीजन को साथ लेके जा रही है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है आरबीसी, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी है बच्चों, डब्ल्यूबीसी जब आपको कुछ भी इम्यूनिटी पावर को आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, कुछ भी आपके बाहर से किसी भी चीज ने मतलब नुकसान किया आपकी बॉडी के लिए, तब डब्ल्यूबीसी फटाक दे अलर्ट हो जाती है, एक सिपाही की तरह कि उसको अंदर नहीं आने देती। जब डब्ल्यूबीसी कमजोर हो जाती है तभी हम बीमार पड़ते हैं, याद रखना। और प्लेटलेट्स कहाँ काम आती हैं बच्चों? प्लेटलेट्स ज्यादा होंगी इसलिए काम आती हैं। आपको चोट लग गई, आपका चोट, ये जो हम मानते हैं कि 2 मिनट के बाद खून अपने आप बहना बंद हो जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस है ना, ये प्लेटलेट्स अच्छी होंगी तब काम आती हैं। अदरवाइज जब भी कभी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो बच्चों ये नुकसान ये होता है कि आपका जो खून बहना शुरू हो गया वो रुकता नहीं है, ठीक है। इसका एरिथ्रोसाइट्स है बच्चों, जिसकी आरबीसी का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का बच्चों साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का बच्चों साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट, याद रखना। और बोन मैरो के अंदर हमारी बच्चों आरबीसी बनती है। कहां बनती है? आरबीसी। और आरबीसी का एक कब्रिस्तान जिसे हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड, वो बच्चों सभी को पता, हम छोटे थे तब पढ़ते थे, स्प्लीन जिसे हम प्लीहा बोलते हैं, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक बच्चे ने लिखा
कि मैम सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आओ। बच्चों मेरे को तो सारे ही बच्चे देख के चलने पड़ेंगे, बायोलॉजी के भी लाने पड़ेंगे, फिजिक्स के भी लाने पड़ेंगे, केमिस्ट्री के लिए भी सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। थोड़ी सी शांति तो रखो। पता है बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक सब्जेक्ट पढ़ाने लगो, मैम ये वाला करा दो, मैम ये वाला करा दो। अरे कराऊंगी मैं, चिंता मत करो, मैं वही सब्जेक्ट करा सकती हूँ जो मुझे खुद को आते हैं। बच्चे कह रहे हैं SST करा दो, मैम मुझे SST आती ही नहीं है। हिस्ट्री के बारे में मैंने एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न वो हिस्ट्री पढ़ी है जो CET में आती है ना। बस उतनी ही बता सकती हूँ, उससे ज्यादा कैसे बता दूंगी मैं नहीं बता सकती। अब मुझे कहते हैं मैम कंप्यूटर करा दो, बच्चों मैं नहीं करा सकती। रीजनिंग करा दो, मैं नहीं करा सकती। मैथ्स करा दो, मैं नहीं करा सकती। कंप्यूटर करा दो, मैं नहीं करा सकती बच्चों ये सब्जेक्ट्स। चलो आओ, रक्त में RBC के बढ़ने के से कौन सी स्थिति बन जाती है। देखो बच्चों मैं स्पीड से तो नहीं करा रही हूं, मैसेज कर देना भाई बाद में कमेंट्स डाल के, क्या थोड़ा सा स्पीड से करना सही है या धीरे धीरे करना सही है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं थोड़ा स्पीड में करने से रिवीजन हो जाए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा धीरे धीरे कराया जाए। ठीक है, देखो बच्चों देखो RBC में बढ़ने से कौन सी स्थिति बनती है, एनीमिया की स्थिति बनती है, हीमोफीलिया की। एनीमिया होता है जहां ब्लड कम हो, RBC बढ़ने की बात है, इसमें हीमोफीलिया में भी ब्लड कम होता है बच्चों, इसको बोलते हैं पॉलीसीथीमिया। क्या होते हैं, पॉलीसीथीमिया, याद रखना। ल्यूकेमिया WBC की कमी होती है, तो इसका उत्तर है बच्चों C। द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, आसपास के वातावरण में पशु और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। आसपास के वातावरण में जब पशु भी रहे, जब पौधे भी रहे, सारी चीज रहे बच्चों, उसको बोलते हैं इकोलॉजी सिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी सिस्टम। चलो देखो, स्फिगोमैनोमीटर मेजर द ब्लड प्रेशर शोर इन द, किसमें से करता है आपको पता है, हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर का मेजर करने का काम करते हैं, और ये करता है बच्चों आर्टरी का। किसका करता है, आर्टरी का। क्या मैंने सही बोल दिया, बताना एक बार। आप प्योर ब्लड कहाँ है, आपकी आर्टरी में, और आपका ब्लड प्रेशर का जिसे हम BP बोलते हैं उसको मेजर करने का काम स्फिग्नोमैनोमीटर करता है, जो कि रेंज होती है 120/80। क्या होती है, 120/80, जिसे हम सिस्टोल डायसिस्टोल बोलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन ये है बच्चों, हमारी पूछ लिया जाए, बहुत बार पेपर में आता है, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है। आप याद रखना बच्चों, ये हमारी नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है। क्या है, नर्वस सिस्टम की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है, और नर्वस सिस्टम की क्या है, यूनिट भी बच्चों क्या है, न्यूरॉन है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी भी बच्चों न्यूरॉन ही है, ये हमारे नर्वस सिस्टम में मिलती है, दिमाग में। ठीक है, याद रखना सबसे बड़ी कोशिका यही है। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, अभी बताया था ना, नर्वस सिस्टम माइंड से रिलेटेड तंत्रिका तंत्र, जहां पे हम पढ़ते हैं सेरेब्लम, सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा, वो सारी चीजें यही पढ़ते हैं। कभी ये भी डिटेल में कराऊंगी आपको मैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम बच्चों होती है, सॉरी न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन। नेफ्रॉन होती है बच्चों किडनी की। किसकी होती है, किडनी की। और ये जो पार्ट है ना, सेरेब्रम है, सेरेब्लम है, ये बच्चों दिमाग के हमारे नर्वस सिस्टम के ही पार्ट है, जिसे हम सेरेब्रम बोलते हैं, जिसे हम हमारे दिमाग का बड़ा दिमाग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों सेरेब्रम को। और जो हमारे दिमाग में बैलेंस का काम करते हैं, जैसे आप जब ड्रिंक कर लेता है कोई भी, वो आपने देखा होगा थोड़ा सा डगमगाया हुआ चलता है, वो बच्चों इसका मतलब हमारा सेरेब्रम बैलेंस में नहीं है, इसीलिए हम डगमगाते हैं। मतलब सेरेब्रम किस चीज का काम करता है बच्चों, बैलेंस्ड करने का काम करता है। कौन, सेरेब्रम। और हमारे दिमाग का बड़ा दिमाग जिसे बोलते हैं बच्चों, हम सेरेब्रम को बोलते हैं। और छोटा दिमाग किसको बोलते हैं बच्चों, छोटा दिमाग हम सेरेब्लम को बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग। देखो कुछ चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। मानव मस्तिष्क में कुछ बातें हैं, देखो जब भी आपके पेपर में ओसिपिटल आ जाए तो देखने से संबंधित कर देना। ये 4-5 है, लिख लो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब तो एक पूछी, अगली भी पूछी जा सकती है। क्या है क्वेश्चन, कौन सी पाली श्रवण सुनने से संबंधित है, हमारे दिमाग में है, सारी की सारी। देखने से संबंधित जब भी आता है ओसिपिटल आता है। टेम्पोरल सुनने से संबंधित, इसका आंसर तो ये है बच्चों। ठीक है, पैराइटल है स्पर्श करने से संबंधित, जैसे आपको किसी ने टच किया, स्पर्श किया, वो कौन सी का काम करेगी बच्चों, हमारी पैराइटल लोब काम करेगी। और फिर आती है
फ्रंटल लोब बच्चों ये हमारे आगे वाली साइड होती है फ्रंटल लोब। ओसिपिटल देखने से संबंधित, टेम्पोरल सुनने से संबंधित, पैराइटल स्पर्श करने से संबंधित, और फ्रंटल लोब बच्चों हमारी आगे माथे से संबंधित। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों 50वां, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। आपसे पूछ लिया जाए निगलने का काम, ये सारी की साजी, वोमिटिंग करने का काम, रेस्पिरेशन का काम, ये जितने जो काम होते हैं ना सारे के सारे मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा किया जाता है। और ये हमारा, हम कहते हैं ना पीछे वाली गुद्दी हमारी यहाँ पे होती है बच्चों मेडुला ओब्लोगेटा, ये याद रखना, ठीक है। तो अंग निगलने से, उगलने से, वोमिटिंग होने से, रेस्पिरेशन से सभी आ जाए तो बच्चों इन्हीं में सभी का आंसर मेडुला ओब्लोगेटा होगा। चलो अगला देखो, मेडुला ओब्लोगेटा इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी तभी तो मैंने पीछे दिखाया है, ये ब्रेन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ब्रेन का हिस्सा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है ये, बताओ आप अग्रभाग को क्या कहते हो? आपको याद रखना बच्चों, कोर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्निया बोलते हैं उसको। आइरिस आपको कलर से रिलेटेड होता है। क्या होता है? कलर से रिलेटेड होता है। कलर से संबंधित होती है आइरिस हमारी, ठीक है। आंखों का कलर ऐसा, आंखों का कलर नीला, आंखों का कलर कैसा, ये सब बातें यहां से होती है, आइरिस से डिफाइन की जाती है। हमारी बच्चों बॉडी में दो, हमारे शरीर आंखों में दो टाइप की सेल होती है, पेपर में आता है। एक होती है रोड सेल, एक होती है बच्चों कोन सेल। एक होती है रोड सेल, एक होती है बच्चों कोन सेल। जो ये रोड होती है ये किससे काम होती है? कलर से रिलेटेड होती है रोड सेल। और नाइट ब्लाइंडनेस कौन सेल होती है? ये कलर से संबंधित नहीं होती, ये किससे संबंधित होती है? कलर से संबंधित होती है बच्चों रोड सेल। ये याद रखना, दो टाइप की हमारी आंखों में सेल होती है, रोड सेल और कोन सेल। और आइरिस कलर से संबंधित आगे वाले भाग को बच्चों कोर्निया बोलते हैं। और प्यूपिल, जैसे हम आंखों को झपका रही है, प्यूपिल का काम करते हैं, ठीक है। चलो आओ आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन? देखो बच्चों, पोन्स आपका मेडुला ओब्लोगेटा है, यहीं पे होता है, याद रखना। ये ब्रेन का हिस्सा है। थैलेमस बच्चों आपका ब्रेन का हिस्सा नहीं है। जैसे ये आपकी हाइपोथैलेमस है, इसी के नीचे पूछी जाती है पेपर में, थैलेमस कहाँ है? थैलेमस मेरे प्यारे बच्चों चेस्ट में है, छाती में होती है हमारी। कहाँ पे? थैलेमस। और ये यहाँ पे दो काम करती है, कैल्शियम बनाने का भी, जिसे हम कैल्सिटोनिन बोलते हैं, ये सब इसी के काम होते हैं थैलेमस की। और बच्चों ये चेस्ट में होती है। फिर पूछा जाए आपको थैलेमस कहाँ होती है, तो आपको याद रखना बच्चों ये चेस्ट में होती है। और कौन सा भाग का हिस्सा नहीं है? पिन्ना। देखो बच्चों ऑप्शन को देखते हुए देखना, इसका उत्तर सी आएगा। पिन्ना कान में होता है। क्या होता है? पिन्ना कान में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पिन्ना कान में होता है। वैसे तो थैलेमस चेस्ट में होती है। कहाँ होती है? चेस्ट में। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग पिन्ना आएगा। अगर यहाँ पे कोई लिख दिया जाता सेरेब्रम, क्या लिख जाता? सेरेब्रम, तो आप थैलेमस को करते। अब आप थैलेमस को क्यों नहीं करोगे? देखो मैंने सिर्फ थैलेमस देख के आपको बता दिया, लेकिन पिन्ना नहीं देखा। पिन्ना तो आपका ये कान वाला हिस्सा है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। और ये क्या है बच्चों? थैलेमस कैसे काम आया? जैसे ये हमारा ऊपर वाला सेरेब्रम का हिस्सा है, ये हमारी प्राइटल बोन है, ये आंखों में हमारी ओसिपिटल बोन है, कानों में बच्चों हमारी टेम्पोरल बोन है, और जो पीछे जा रही है बच्चों ये मेडुला ओब्लोगेटा है, और इसी के साथ हमारे पोन्स है, और इसके साथ बच्चों हमारी आगे वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, चेस्ट वाला हिस्सा। इसीलिए इसको ऑप्शन ये उत्तर ना देके इन्होंने पिन्ना मान लिया। इसलिए ये कारण है, याद रखना। अगर यहाँ पे सेरेब्रम दे देते, सेरेबलम दे देते, कुछ भी दे देते, तो बच्चों आपको थैलेमस की साइड जाना पड़ता, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। देखो मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? अब समझो, मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड, प्रेरक को कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? क्वेश्चन है ये है बच्चों फ्रंटल लोब से। किससे है? फ्रंटल लोब से। जितना आपका सोचने का संबंध है, देखो मोटर स्किल का मतलब होता है आपका चलने से संबंधित, आपका दौड़ने से संबंधित, हर चीज का काम आप सोचने से, फ्रंटल बोन से काम कर रहे होते हैं। जैसे आप ओसिपिटल बोन से देखने का काम करते हो, टेम्पोरल बोन से बच्चों आप सुनने का काम करते हो, ऐसे ही आप मोटर स्किल का काम बच्चों फ्रंटल बोन से करते हो, ठीक है। पैराइटल बोन स्पर्श से रिलेटेड है, टेम्पोरल बोन बच्चों सुनने से रिलेटेड है, ओसिपिटल बोन बच्चों देखने से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। पढ़ो अगला क्वेश्चन। थोड़ी सी आज जल्दी पढ़ा रही हूं, कारण है इसके पीछे, जल्दी इसलिए करा रही हूं, पेपर है अब आप लोगों के,
ईवीएस पेपर में आएगी पीआरटी वाले बच्चों के, सीईटी में साइंस आएगी, टीजीटी साइंस वालों के लिए है। ऐसे ही कुछ दिन कभी कभी साइंस की क्लास आएंगी, कभी कभी साइकोलॉजी की क्लास आएंगे, क्योंकि पेपर है नजदीक एचटेट का, और 30 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, इस बात का ध्यान रखना। और हरियाणा जीके की और हिंदी के लिए मैंने आप लोगों को सिलेबस तो बता दिया है। आप बैच सिलेबस खरीदना चाहते हो हमारे एचटेट में हम रिस्क ना लेके या सीईटी में रिस्क ना लेके, तो बच्चों बैच खरीद लेना, वो सर का है डिवाइन स्टडी ऐप पे, ठीक है, वो देख लेना। और हम हिंदी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चन लेंगे, अभी पेपर नजदीक है एचटेट का, उसको मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखो। ग्लैंड रिलीज टीयर फ्रॉम आवर आईज। पहले तो सभी बच्चे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं रुक गई यहीं पे। जो नए बच्चे हैं वो सभी मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। आपको इतनी कृपा करनी है। और आप सभी बच्चों का 6000 अभी बताया था, तहे दिल से धन्यवाद। अब हम 6000 की फैमिली बन गए हैं। आप लोगों की दुआओं के साथ हो सकता हम बहुत जल्दी और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों का साथ रहे तो ऐसे ही चलते रहेंगे बच्चों। जो भी नए बच्चे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो ये मैं पढ़ा रही हूँ इसकी पीडीएफ बच्चों आपको अपने चैनल, इस पे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है बच्चों रोजगार विद पूनम से ही, उसको ज्वाइन कर लेना। हाँ, एक और बात, बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैम करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं मिल रही। बहुत बच्चों के मेरे पास ये कमेंट आ रहे हैं। तो बच्चों देखो, करंट अफेयर की पीडीएफ डाली थी, फिर भी कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं माननी। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं तो अब मैं डलवा दूंगी, ठीक है। अब फिर आपको मिल जाएगी। सभी बच्चों ने जिसने करंट की क्लास नहीं ली है, वो एचटेट वाले बच्चे हो, सीईटी वाले बच्चे हो, सभी मेरे प्यारे बच्चों वो करंट की क्लास देख लेना। और मैंने आपको सुबह एक गुड़िया को मैसेज भी किया था, उसने बार बार लिखा मैम करंट की पीडीएफ नहीं मिल रही करंट की। तो मैं अभी याद आ गया पढ़ाते हुए, तो मैं करंट की पीडीएफ अभी डलवा दूंगी। बच्चों जितनी क्लासेज हुई है करंट की सारी देख लेना, सारी पीडीएफ एक बार पढ़ लेना। हर एक जरूरी है, पहले क्लास देख लेना, फिर पीडीएफ में से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। और बच्चों ये एनएफ है, क्योंकि 6 ही महीने की तो पूछेंगे पेपर में, ठीक है। रही बात फरवरी की, तो हमने सूरजकुंड मेला और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये सारी इकट्ठी मैंने कराई थी आपको। कुछ मंत्रिमंडल है वहां से भी कुछ और इंपॉर्टेंट होगा, मैं एक और क्लास लेके आपकी करंट करा दूंगी, चिंता ना करो, ठीक है। देखो अश्रु से रिलेटेड कौन सी होती है बच्चों? रिलीज टीयर फ्रॉम आईज आप याद रखना है, लैक्रिमल होती है। जब भी आंखों से संबंधित याद आ जाए, एक तो ओसिपिटल याद रखना है, एक लैक्रिमल याद रखना है, अश्रु से संबंधित है, ठीक है। चलो आओ अगला क्वेश्चन, अगला है ही नहीं, चलो देख लेना बच्चों। अपना चैनल है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिस भी बच्चे को लगता है हिंदी में एक भी नंबर ना कटे, 199 में है बच्चों, 100 बच्चे होने के बाद इस प्राइस को बढ़ा देंगे ये लोग, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी उसमें, क्योंकि ये इनकी ऐप है, डिवाइन स्टडी ऐप, ये करवा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देख लेना जिसको अच्छा लगे। बाकी मैंने अपने ही चैनल पे काफी सारी क्लासेस ले रखी है हिंदी की प्रीवियस ईयर पेपर की, उनको भी देख लेना। सिलेबस करने के बाद आप बहुत अच्छे से अपना खुद का एनालाइज कर सकते हो कि हमें हिंदी कितनी आ गई है, ठीक है। वहां से, क्योंकि एचटेट में प्रीवियस ईयर पेपर है, सीईटी के प्रीवियस ईयर बहुत सारे मैंने हिंदी के क्वेश्चन कराए हुए हैं, करंट पूरी करा रखी है। साइकोलॉजी नहीं आती, साइकोलॉजी कर लो। हरियाणा जीके की बहुत सारी क्लासेस ले रखी है, ठीक है। बाकी एसएसटी के लिए कह रहे हैं बच्चे, एसएसटी की बच्चों देख रहे हैं, एक सर है उनसे बात करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है। मैं देखना आप कहो कि मैम को मैसेज करने की, मैम वो एसएसटी की कह रहे थे आप एसएस की, बच्चों मैं कोशिश कर सकती हूँ उनको बोल के कि वो सर है ना काफी एक्सपीरियंस्ड, काफी इंटेलिजेंट सर है, वो वैसे सिलेक्टेड है, तो वो इसी हिस्ट्री पॉलिटीन के बारे में काफी विशेषज्ञ हैं, ठीक है। कुल मिला के बात ये है, तो बच्चों उनकी क्लास लगवा दूंगी मैं एक दिन, बहुत बड़ी क्लास टीजीटी एसएसटी वालों के लिए स्पेशली। और जो बच्चे सीईटी के हैं उनके हिस्ट्री पॉलिटी आती है, वहां तो काम आनी ही आनी है, और वो टीजीटी एसएसटी वालों के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप लोग देख सकते हो। सीईटी वालों के लिए तो है इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये थी आज की अपनी क्लास। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हो बच्चों। और आप अपने चैनल, बच्चे बोलते क्लास का पता नहीं चलता, बच्चों आप जहां सब्सक्राइब करते हो साइड में बेल आइकन भी है, उसको नोटिफिकेशन जहां से आपको आए उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता लग जाएगा कौन से टाइम कौन सी क्लास आ रही है, ठीक है। बाकी अब डेली क्लास आएगी, आराम से पढ़ते रहो, मोटिवेट रहो, जरूर सफल हो जाओगे। जो बच्चा मोटिवेटेड होगा वही सफल होगा। थैंक यू बच्चों।